वेलकम टू द केडी क्रिएटिव पॉइंट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे सेलेक्ट कर ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। केडी क्रिएटिव पॉइंट कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया है जो अक्सर आपके एग्जाम में आता है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अक्सर आप लोग एग्जाम में देखते होंगे कि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। वैसे ही क्वेश्चन केडी क्रिएटिव पॉइंट आपको प्रोवाइड करता है। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना किया गया है? भाग 6 में, भाग 9 में, भाग 4 में या भाग 2 में? इसका सही जवाब होगा भाग 4 में, यानी सी इसका सही जवाब होगा। आपको पता ही होगा कि भाग 4 में क्या क्या प्रबंध दिए गए हुए हैं। बालकों का निःशुल्क शिक्षा जो इसी भाग 4 में दिया गया है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपको इसी तरह का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आगे देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें दूसरे नंबर के सवाल में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 40? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 40। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको पंचायत से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है देखने के लिए मिला और इस तरह से अक्सर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता होगा। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 1915 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में या 1993 ईस्वी में? इसका सही जवाब होगा 1993 ईस्वी में, यानी डी इसका सही जवाब होगा। हो सकता है कि आपसे डेट भी पूछ लिया जाए कि किस तारीख को हुआ था, तो उसका सही जवाब होगा 24 अप्रैल को। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, पंचायत से ही। भारत में पंचायती राज कब प्रारंभ हुआ था? 1910 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में या 1959 ईस्वी में? इसका सही जवाब होगा डी 1959 ईस्वी में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको ग्रामीण से संबंधित है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास का कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में, 2 नवंबर 1953 ईस्वी में, 2 सितंबर 1952 ईस्वी में या 2 मई 1953 ईस्वी में? इसका सही जवाब होगा 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में। ये इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। सिमिलर टाइप का सवाल आपको इसी से जुड़ा हुआ देखने के लिए मिलेगा। चलिए अगला सवाल है कि भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब किया गया था? इसमें क्या पूछा जा रहा है, विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। 2 अक्टूबर 1951 ईस्वी में, 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में, 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी में या 2 अक्टूबर 1954 ईस्वी में? इसका सही जवाब होगा 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी में। देखिए ना, उसमें क्या आया था, 1952 आया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। इसमें क्या आ रहा है, 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी में। इसलिए मैं आप लोग को ध्यानपूर्वक बोलता हूँ कि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोग को देखने के लिए कहीं भी मिले या किसी वीडियो के माध्यम से मिले तो उसको आप अपने कॉपी में लिख ले ताकि आप इसको लंबे समय तक याद रख सकें। अक्सर क्या होता है कि आप लोग कहीं नहीं लिखते हैं, आप कहीं किसी वीडियो के माध्यम से देखते हैं या कहीं पढ़ते हैं तो वो आप
उस वक्त तक थोड़ी देर के लिए तो याद होता है, लेकिन क्या होता है कि आप उसे एग्ज़ाम हॉल में भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि इसको जब भी देखें किसी वीडियो को तो उसको लिख ले। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है क्या कहलाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर या एनालॉग कंप्यूटर? इसका सही जवाब होगा एनालॉग कंप्यूटर, यानी डी इसका सही जवाब होगा। चलिए ये कंप्यूटर जो है ये बहुत सस्ता भी होता है और इसका बहुत सटीक होता है ये। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। एनालॉग एवं डिजिटल के संयुक्त स्वरूप को क्या कहते हैं? मॉडर्न कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या मैक्रो कंप्यूटर? इसका सही जवाब होगा हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी बी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। इसी से जुड़ा हुआ आपको लगातार कंप्यूटर से ही संबंधित क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अक्सर आप लोग देखते होंगे कि कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसलिए केडी क्रिएटिव पॉइंट आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से को देखते हुए वैसा ही क्वेश्चन आपको लाता है जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। असेंबली भाषा में प्रयुक्त चिन्हों में क्या होता है? ब्रेन, नेमोनिक्स, फिजिकल, निमोनिक्स या नेमोनिक्स या असेंबली? इसका सही जवाब होगा निमोनिक्स, यानी सी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता होगा कंप्यूटर से संबंधित। असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम की मशीनों में बदलने को क्या कहते हैं? नेमोनिक्स, असेंबली, फिजिकल नेमोनिक्स या ब्रेन निमोनिक्स? इसका सही जवाब होगा असेंबली, यानी बी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा कन्फ्यूजन वाला ही क्वेश्चन, क्योंकि केडी क्रिएटिव जो भी क्वेश्चन लाता है आपके लिए, आपका जिस तरह से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे ही क्वेश्चन आपको केडी क्रिएटिव पॉइंट प्रोवाइड करता है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियो है आपको मिल सके। चलिए चलते हैं सवाल की ओर। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, उसे क्या कहते हैं? जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होती है तो उसको क्या कहा जाता है? एपोजी कहा जाता है, पेरिज कहा जाता है, सूर्य ग्रहण कहा जाता है या चंद्र ग्रहण कहा जाता है? इसको कहा जाता है पेरिज, यानी बी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मिलेगा जो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन होता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो उसे क्या कहते हैं? पिछले सवाल में आपने देखा कि क्या पूछा गया था, नज़दीक होता है तो क्या कहा जाता है, और 12 नंबर के सवाल में क्या कहा जा रहा है, जब दूर होता है तो क्या कहा जाता है? पेरिज कहते हैं, एपोजी कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं या सूर्य ग्रहण कहते हैं? इसका सही जवाब होगा एपोजी कहते हैं, यानी ए इसका सही जवाब होगा। देखिए ना, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बन रहा है ना, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल ही जाता होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? विष्णु शास्त्री पंडित ने, ईश्वरचंद विद्यासागर ने, चिदम्बरम पिल्ले ने या स्वामी विवेकानंद ने?
इसका सही जवाब होगा डी, यानी स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था वो आपसे पूछा जा सकता है, तो वो 1 मई 1897 ईस्वी में किया था। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं, क्योंकि हो सकता है कि स्वामी विवेकानंद से भी संबंधित आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिले। और इसमें क्या पूछा गया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, और ये आपसे अगर डेट पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सकते हैं 1 मई 1897 ईस्वी में। आपसे डेट भी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको डेट भी बता दिया हूँ। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले ने, विष्णु शास्त्री पंडित ने, स्वामी विवेकानंद ने या गौतम बुद्ध ने? इसका सही जवाब होगा चिदम्बरम पिल्ले ने। और ये जो चिदम्बरम पिल्ले जो थे वो उन्होंने किया था। अब आगे सवाल देखिए, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। अब इसी से जुड़ा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है, स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? इसमें लेकिन है ये कि इसमें पूछा जा रहा है दिल्ली में। सैयद हैदर अली ने, सैयद अहमद अली ने, मोहम्मद जिन्ना ने या ईश्वर चंद विद्यासागर ने? इसका सही जवाब होगा सैयद हैदर अली ने, यानी ए इसका सही जवाब होगा। आप लोग देख रहे हैं ना किस तरह से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपके लिए केडी क्रिएटिव पॉइंट लाता है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो अपने वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने के लिए मिलेगा। आप लोग अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि आप जब पढ़ाई कर रहे होते हैं रेगुलर, तो उसमें आप जब 2-4 दिन पढ़ना छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है कि उसी पर जो आप पढ़े होते हैं उसी को आप रिवाइज करते हैं, और जब एग्ज़ाम में आप बैठते हैं तो आपको इस तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट होगा ही, क्योंकि आप बीच में जो गैप किए, जो पढ़ाई नहीं किए हैं, तो वो आपको दिक्कत होती है। इसलिए मैं आपको जब भी बोलता हूँ कि आप अपने वीडियो के माध्यम से कि आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो रेगुलर पढ़ाई करें, और हमेशा वीडियो या कुछ भी रीडिंग कर रहे हैं तो रेगुलर करें, उसमें गैप ना करें, क्योंकि गैप की वजह से ही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। केडी क्रिएटिव पॉइंट वैसे ही क्वेश्चन आपके लिए लेके आता है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। 19वीं शताब्दी में विधवा पूर्ण विवाह संघ का पक्षधार किसने किया था? सैयद अहमद अली ने, सैयद हैदर अली ने, मोहम्मद अलाउद्दीन ने या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने? इसका सही जवाब होगा 16 का ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, यानी डी इसका सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कब हुआ था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म जो हुआ था 26 सितंबर 1820 में हुआ था। आपसे ये भी पूछ सकता है उनके जन्म के बारे में, और उनकी मृत्यु जो हुई थी वो 29 जुलाई 1891 ईस्वी में हुई थी। वो बंगाल के एक प्रसिद्ध दार्शनिक, समाज सुधारक और लेखक थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने समाज के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको इसी से जुड़ा हुआ मिलेगा। महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज एसोसिएशन किसने चलाया था? M.N. राय ने, M.G. रेनाल्डे ने, विष्णु शास्त्री पंडित ने या चिदम्बरम पिल्ले ने? इसका सही जवाब होगा M.G. रेनाल्डे, यानी बी इसका सही जवाब होगा।
अगर इनका जन्म पूछा जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था 18 जनवरी 1842 ईस्वी में। इनकी अगर मृत्यु पूछी जाए कि मृत्यु कब हुई थी, तो वो 16 जनवरी 1901 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये भी एक समाज सुधारक व्यक्ति थे और महाराष्ट्र में इन्होंने कई आंदोलन किए और कई समाज सुधार कार्य भी किए। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने, पी चिदम्बरम ने, चिदम्बरम पिल्ले ने या विष्णु शास्त्री पंडित ने? इसका सही जवाब होगा 18 का विष्णु शास्त्री पंडित, यानी डी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते। देखें ना, आप लोग देख रहे हैं ना, सिमिलर टाइप का लगातार आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। नरेगा की शुरुआत भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कब किया था? 2 फरवरी 2004 ईस्वी को, 2 फरवरी 2006 ईस्वी को, 2 फरवरी 2008 ईस्वी को, 2 फरवरी 2009 ईस्वी को? इसका सही जवाब होगा 2 फरवरी 2006 ईस्वी को। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नरेगा की शुरुआत किस स्टेट से किया था? तो वो था आंध्र प्रदेश। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से ज़िला से किया गया था? तो बांदावली ज़िला से किया गया था। अगर आपसे गांव के बारे में पूछा जाए तो गांव का नाम है अनंतपुर। चलिए अगला सवाल, क्योंकि अक्सर आपको नरेगा से संबंधित क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता होगा कि नरेगा की शुरुआत किस गांव से हुई, तो वो है अनंतपुर से। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। मनरेगा की शुरुआत भारत में कब हुआ था? अब क्या है कि पहले नरेगा ही जाना जाता था, लेकिन अब मनरेगा कर दिया गया है। मनरेगा भारत में कब से हुआ वो देखते हैं, उसका जवाब क्या होता है। 2 जनवरी 2009 ईस्वी को, 2 सितंबर 2000 ईस्वी को, 2 नवंबर 2008 ईस्वी को या 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को? इसका सही जवाब होगा 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को, यानी इसका डी सही जवाब होगा। और इस मनरेगा के तहत पहले नरेगा ही जाना जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी के बाद इसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है। अगर मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाता है। इसकी 54% आबादी जो है ना मनरेगा के तहत अपना काम करती है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। पृथ्वी के कुल आयतन का कितना भाग धात्विक कोड होता है? 8%, 9%, 14% या 16%? इसका सही जवाब होगा डी, यानी 16%। चलिए इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको सिमिलर टाइप का देखने के लिए मिलेगा अगले सवाल में। अगले सवाल में है, सूर्य ताप का कितना प्रतिशत भाग जल वाष्प द्वारा सोख लिया जाता है? 2%, 3%, 8% या 11%? इसका सही जवाब होगा डी, यानी 11% सोख लिया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा सिमिलर टाइप का, लगातार आपको क्वेश्चन KD पॉइंट के माध्यम से देखने के लिए मिल रहा है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। चलिए 23 नंबर के सवाल में पूछा जा रहा है, अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, असम में, कोलकाता में या दिल्ली में? अलाई दरवाज़ा जो है वो दिल्ली में, यानी इसका जवाब होगा डी। और अलाई दरवाज़ा से संबंधित मैं बता दूं कुछ जानकारी आपको कि
इसको जो बनाया गया था 1311 ईस्वी में। और इसको किसने बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए आपको से ये भी पूछा जा सकता है किसने बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। कब बनाया था? 1311 ईस्वी में। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल आपको और देखने के लिए मिल रहा। एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? रूमी दरवाज़ा के बारे में पूछा जा रहा है। मैं आपको जानकारी की बता दूं, कर्नाटक में, उड़ीसा में, लखनऊ में या उत्तर प्रदेश में। इसका सही जवाब होगा डी, यानी यूपी में, उत्तर प्रदेश में रूमी दरवाज़ा स्थित है। और इसे मैं बता दूं, इससे कुछ जुड़े हुए जानकारी कि इसे रामद्वार भी कहा जाता है। और इसको अगर पूछा जाए इसके दूसरे रूप में रूमी दरवाज़ा को, तो रूमी दरवाज़ा को अकबरी दरवाज़ा भी कहा जाता है। इसको जो बनाया गया था, इसको बनाया गया था 1784 ईस्वी में। इसे राम द्वार भी कहा जाता है और अकबरी द्वार भी दरवाज़ा भी कहा जाता है। इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो। अगर आपको राम द्वार भी पूछा जाए कब बनाया गया था, 1784 ईस्वी में। रूमी दरवाज़ा सब एक ही नाम है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण करने वाला राज्य बना है, वो कौन सा राज्य है? केरल, कर्नाटक, लखनऊ या हिमाचल प्रदेश? इसका सही जवाब होगा डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में मैं कुछ जानकारी आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश का अगर गठन पूछा जाए कि कब किया गया, तो ये 25 जनवरी 1971 में किया गया। क्योंकि कुछ एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसका कि गठन कब किया गया था, तो आप गठन अगर पूछा जाए तो 1971 ईस्वी में। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। वयस्क आबादी का 100% टीका करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? चलिए देखते हैं इसका कौन सा है। दमन एवं दीव, दिल्ली या लद्दाख या पुडुचेरी? इसका सही जवाब होगा लद्दाख, यानी सी इसका सही जवाब होगा। अगर लद्दाख की अगर राजधानी पूछा जाए तो वो है लेह। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल किसके द्वारा बनवाया गया था? विक्टोरिया महल तो आपको पता ही होगा कि ये कलकत्ता में है। और किसने बनवाया था देख लेते हैं। विलियम बेंटिंग ने, विलियम शेक्सपियर ने, विलियम एकरूपन ने या लॉर्ड मियो ने? इसका सही जवाब होगा सी, विलियम एकरूपन ने। विलियम, इससे संबंधित मैं कुछ इसका जानकारी बता दूँ विक्टोरिया मेमोरियल से संबंधित। इसका निर्माण जो किया गया था वो 1921 ईस्वी में किया गया था। ये किसके काल में किया गया था ये भी पूछा जा सकता है, तो ये रीडिंग के काल में किया गया था। निर्माण जो शुरू किया गया था ये किया गया था 1906 ईस्वी में। अगर आपसे निर्माण के बारे में पूछा जाए कि शुरू कब किया गया था, तो शुरू किया गया था 1906 ईस्वी में। और पूरी तरह से बन के तैयार कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। चलिए आगे सवाल इसी से जुड़ा हुआ आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा विक्टोरिया से ही। विक्टोरिया मेमोरियल का नक्शा किसने बनवाया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड मियो ने, विलियम शेक्सपियर ने या सेंट पॉल ने? इसका सही जवाब होगा डी, सेंट पॉल ने। सेंट पॉल को लगभग 15 वर्ष लगे इसको बनाने में। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। और मैं विक्टोरिया मेमोरियल से संबंधित एक और जानकारी बता दूं कि अगर आपसे इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो इसकी ऊंचाई जो है
56 मीटर है। 56 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। द्वारा लाई गई कंकड़ मिट्टी से बना स्थान क्या कहलाता है? खादर और बांगर प्रदेश, भाबर प्रदेश, खादर प्रदेश या बांगर प्रदेश। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। इसका जवाब होगा बांगर प्रदेश, यानी डी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रत्येक वर्ष नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना स्थान कहलाता है? भाबर प्रदेश, बांगर प्रदेश, भांगर प्रदेश या खादर प्रदेश। इसका सही जवाब होगा डी, यानी खादर प्रदेश। इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। केडी क्रिएटिव पॉइंट वैसे ही क्वेश्चन लाता है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। चलिए अगले सवाल की ओर चलते। हिमालय से गिरे पत्थर कंकरों से बने मैदान को कहा जाता है? बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश, खादर और बांगर प्रदेश या भाबर प्रदेश। इसका सही जवाब होगा डी, यानी भाबर प्रदेश। मैं इसके बारे में कुछ आपको जानकारी बता दूं कि हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियों में जो भी बसा क्षेत्र है उसे ही भाबर प्रदेश कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। मेरा वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।